लड़कियों को, वो तस्वीरें दुनिया भर में अभी तैर रही हैं। उसके बाद अब चुनाव का समय है तो फिर याद आ रहे हैं ये पहलवान। अब पहलवान कितने माने कितने नहीं, इनके बीच खापों के बीच में क्या हुआ, किसानों और पहलवानों के बीच में क्या हुआ, इस पर हम नहीं जाते हैं। हम जरा सरकार और आंदोलन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और उसी दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ने के, आपके जरिए बढ़ने की कोशिश करते हैं। मीनू जी बिल्कुल सही कह रही थी, वो एक पहलू है। दूसरे पहलू को आपके जरिए समझना चाहते हैं कि क्या आंदोलन जब हमारे लिए कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी न हो, आंदोलन आपको कहीं घाटा पहुंचा रहे हो, तब आप आंदोलनकारियों से बात करेंगे, वरना आप आंदोलन करते रहो, रोड पे मरते रहो, क्या फर्क पड़ता है, ये माना जाए। और अभी अगर पहलवानों से बात हो रही है तो इसलिए क्योंकि एक नहीं 3-3 राज्यों में जाट जो हैं वो प्रभाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, और अभी उत्तर प्रदेश हरियाणा में चुनाव तो अभी अगले साल होंगे, मतलब लोकसभा के चुनाव। हरियाणा में तो अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं दिसंबर में, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव है, और राजस्थान में तो अभी अभी विधानसभा के चुनाव हैं। क्या इसलिए अब आपको याद आ रहे हैं ये जाट बहुल क्षेत्र के पहलवान और किसान, इसलिए याद आ रहे हैं? यानी चुनाव नहीं है तो आप आंदोलन करके मर जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, ये माना जाए। 9 साल में तो यही देखा गया। एक थे जो गंगा बचाने के लिए निकले थे और वो आमरण अनशन पे थे, फाइनली उनकी जान चली गई। अग्रवाल साहब, याद होगा शायद आपको। जी प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए आंदोलन हमेशा अपना प्रभाव छोड़ता है, उसका परिमाण, उसकी मात्रा, उसका असर चाहे जो हो। और आंदोलन विरोधी जो बातें होती हैं, आंदोलन हमेशा शक्ति और सत्ता के खिलाफ होता है। तो शक्ति और सत्ता उस आंदोलन को कुचलने के लिए कुछ रास्ते अपनाती है और इसी को संघर्ष बोलते हैं। लेकिन आपने जितने भी नाम गिनाए, वो मैं कहता हूं कि सीए एनआरसी का आंदोलन था, शाहीन बाग वाला आंदोलन, लेकिन उस प्रक्रिया को सरकार को रोकना पड़ा। वो उस आंदोलन की उपलब्धि है, वो आंदोलन बेकार नहीं गया। किसान आंदोलन, उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, वो उपलब्धि है। वो 700 लोगों की जाने शहादत बेकार नहीं गई। और इसी संदर्भ में इससे पहले कि बाकी विषय पर आए, अभी महिला पहलवानों के विषय पर जरूरी है कहना, क्योंकि इसका सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। आशा और निराशा के बीच में बात क्या है उसको समझना, इसका बिटवीन द लाइंस समझना बहुत जरूरी है। ये आंदोलन बहुत लोग कहेंगे खत्म हो गया, बहुत लोग कहेंगे टूट गया, बहुत लोग कहेंगे समर्पण कर गया, अलग अलग जितने मुंह उतनी बातें होंगी। लेकिन ये आंदोलन इस रूप में खड़ा हुआ, इस रूप में यहां तक पहुंचा कि नतीजा चाहे जो हो, परसेप्शन की लड़ाई मोदी सरकार हार चुकी है। ये आंदोलन अगर कुचल दिया जाता है, खरीद लिया जाता है, या फिर डरा धमका के खत्म कर दिया जाता है, माना यही जाएगा कि सरकार अपराधी के साथ खड़ी थी। ये परसेप्शन की बात मैं कर रहा हूं। इसके अलावा आंदोलन, हम ये नहीं मान सकते कि ऐसा हो गया। आंदोलनकारी की भी अपनी क्षमता होती है, उसने भी अपना संघर्ष किया। आंदोलन दबाव में भी टूटता है, जहां पर के सरकार इस रूप में ही चल रही थी कि जब तक पॉक्सो एक्ट को हटाने की व्यवस्था न सुनिश्चित कर ली जाए, तब तक मामले की जांच को पेंडिंग रखेंगे और इस समय का इस्तेमाल दबाव बनाने में करेंगे। तो सरकार शक्तिशाली है, आंदोलन के समर्थन देने वालों को भी खरीद फरोख्त कर सकती है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद की जो आज स्थिति है कि 15 जून तक वो इंतजार करेंगे और तमाम चीजें, इसका एक इंटरनेशनल पहलू है। जो सरकार क्यों ऐसा विवश हुई है कि इस तरह से रास्ता निकाला जाए, बातचीत किया जाए, वो भी है। इसके बावजूद कि वो, इसके अलावा कि वो बृजभूषण शरण सिंह के हर कुकर्मों में खड़ी है साथ, वो है पहलू। एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का संगठन जिसने धमकी दे रखी थी कि अगर चुनाव समय पर नहीं कराए गए तो आपके संगठन की मान्यता खत्म कर देंगे और आपको बगैर तिरंगा के जाना पड़ेगा खेल में भाग लेने। दूसरा जो बड़ा राजनीतिक पहलू है वो है राहुल गांधी का अमेरिका जाना।
राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने देश की परिस्थितियां वहां रखी और नरेंद्र मोदी जी जो 21 से 24 जून अमेरिका जाने वाले हैं, उनके सामने उस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा जो जो बाइडेन ने कहा कि दिल्ली में लोकतंत्र है। अगर यहां महिला आंदोलन चलता रहा, चीजें इसी रूप में चलती रही, तो किस मुंह से वहां पहुंचेंगे, क्या जवाब देंगे नरेंद्र मोदी जी के लिए, ये बहुत मुश्किल परिस्थिति होने वाली थी। तो ये राहुल गांधी का दबाव है, उनके बोलने का दबाव है, प्रभाव है कि यहां सरकार को आनन फानन में ये उपाय करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियरी, एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक प्रयास करना पड़ रहा है कि चीजें कैसे भी हटो, आंदोलन खत्म हो, इसमें आना पड़ रहा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इसके बावजूद मैसेज और परसेप्शन यही है। आप सर्वे भी देख सकते हैं, जो सर्वे आए हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि 68% लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को इंटरवीन करना चाहिए था महिला पहलवानों के मामले में, और 58% लोग ये 56% लोग मानते हैं कि इसमें जो है ब्रजभूषण सिंह को जेल जाना चाहिए। तो जब ये परसेप्शन बना हुआ है तो यह आंदोलन की जीत हो चुकी। हम लोग ये ना कहें कि आंदोलन बिखर गया या कुछ, आंदोलन जीत उसकी हो चुकी है। अब जो कुछ उसको सजा मिलती है कि नहीं मिलती, ये हमारे न्याय व्यवस्था की भी परीक्षा होगी और कार्यपालिका की भी, और सत्ता तो खड़े है क्रिमिनल्स के साथ। इसके अलावा जो बाकी तस्वीरें आपने दिखाई हैं, चाहे मणिपुर की हो, चाहे उत्तराखंड की हो, चाहे कोल्हापुर की हो, ये तस्वीरें राहुल गांधी के उस बयान की पुष्टि करती हैं जो उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है। तो केरोसिन छिड़का हुआ है और हर जगह जहां कहीं भी छोटी सी बात होती है आग लग जाती है। तो ये केरोसिन नफरत का केरोसिन है, और इसी को तो मोहब्बत में बदलने के लिए नारे के साथ में भारत जोड़ो यात्रा, दुनिया में बोलना, लोगों को समझाना, इस कवायद में वो जुटे हुए हैं। तो राजनीतिक रूप से देखें तो ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, तो सही और गलत के बीच जो लड़ाई है वो शेप ले रही है, वो स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कौन गलत के साथ खड़ा है, कौन सही के साथ खड़ा है। और वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर गलत कारणों में दिख रही है इन्वॉल्व, हर गलत लोगों के साथ खड़ी है। मणिपुर में आप देख रहे हैं, निरस्त्रीकरण के नाम पर नगा कुकी को आप हथियार छीन लेंगे और उन पर जुल्म करने वालों को आजाद छोड़ देंगे। तो इससे जो उनमें भावना पैदा हो रही है, अलगाववाद को और बढ़ावा दे रहा है, सरकार के प्रति अविश्वास की खाई जो है गहरी होती जा रही है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि कहीं पूर्वोत्तर फिर से ब्रिटेनवाद की ओर न बढ़ जाए। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूर्वोत्तर की बात और उसमें मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं, उसके अलावा पहलवानों, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या सरकार को आंदोलनों की सुध या किसी नाराज ग्रुप को मनाने की सुध तभी होती है, तभी आती है जब सामने चुनाव होता है। कई सारे उदाहरण आपके सामने रख चुका हूं, जब प्रेम कुमार जी के पास जा रहे थे, और उन्हीं बातों के साथ आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक स्टेटस को लेकर के बवाल ऐसा मचा कि कोल्हापुर में आप देखिए आज क्या कुछ हो गया, कर्फ्यू तक लगाने की नौबत आ गई। मणिपुर पहले से जल रहा है, दिल्ली में हम देख चुके हैं और अभी भी देख रहे हैं, एक तबका नाराज है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हम देख चुके, तस्वीर आप लोग देख चुके हैं।